सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिमरन फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। सो सॉरी, फिर से वीडियो आने में डिले हो रहा है या कुछ भी है, बिकॉज देयर आर सम रीजंस। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। सो आज मैं, जो कि इतने दिनों बाद आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है 2 से 3 दिन हो गए हैं आपसे इंटरैक्ट किए। कोई जनरल रीडिंग नहीं डाल पाई हूँ मैं अपने पेज पे। तो उस चीज में आज मैं डिटेल्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के साथ। ये डिटेल्ड रीडिंग आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रहेगी। ठीक है। कलेक्टिव होगी, तो सभी साइंस होंगे इसमें, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। ऑल साइंस विल बी कंसीडर्ड। जनरल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं रहेगी इसमें। मैं आपके फाइनेंसेस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, ठीक है, तीनों फैक्टर्स की आपकी एनर्जीज कैसे शिफ्ट हो रही है, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या होगा, उसका असर आपके फाइनेंसेस पे किस तरह से पड़ेगा, और आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की एक डिटेल्ड रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बिगिन करते हैं वीडियो को। और उसी के साथ साथ आई रियली वांट यू टू कि इस चीज को हमेशा समझें कि ये एक जनरल स्पेसिफिक टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स रहती हैं। तो इन रीडिंग्स का नेगेटिव पार्ट बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करना है अपनी लाइफ में। हमेशा पॉजिटिविटी को ही, ठीक है, अट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। ठीक है। आपकी मेनली आपकी ओवरऑल प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एंड आपके पर्सनल लाइफ में। ठीक है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी क्लियर विजन for my viewers' life in every factor, how much abundance they are attracting in next 48 hours, because as today is सकरात का दिन है आज। ठीक है। तो जैसे कि हमारे हिंदुइज्म में हम मानते हैं कि थोड़े हार्ड डेज होते हैं जिसमें हम बहुत सारे अप एंड डाउन फेस करते हैं, फ्रस्ट्रेशन का माहौल होता है, अबंडेंस नहीं अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो उसी के लिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ कि जैसे ही ये वक्त आपके लिए शिफ्ट होता है, हम क्या पॉजिटिविटी और अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस। मैं एक एक शफल और करूंगी। ओके। सबसे पहला कार्ड है आइसोलेशन। ओके। ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है, आपकी ईच फैक्टर के लिए, प्रोफेशनल लव और पर्सनल लाइफ के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग, वाओ, गुड। ठीक है, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। ओके, सो नाउ आई विल पुल आउट कार्ड्स फॉर योर लव लाइफ। कंडीशनिंग, गुड। एंड यहां पर है हमारा गिल्ट। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करेंगे, कार्ड्स को जज करने की नीड नहीं है। ठीक है। एंड नाउ योर प्रोफेशनल लाइफ, योर फाइनेंसेस। ठीक है, फाइनेंसेस का फैक्टर, सक्सेस, ओ माय गॉड, गुड, गॉड ब्लेस यू पीपल। ओके, नाउ द फूल, ओ माय गॉड। ठीक है। ओके। ओ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमारा एक लेवल पे अगर मैं बात करूं तो हमारा, मैं कह सकती हूँ कि टेम्परेंस का कार्ड होता है। ठीक है। तो बहुत अच्छा बैलेंस आप मुझे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो ओवरऑल।
सो अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को। ठीक है, सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को। प्लीज डिवाइन गाइड मी। आइसोलेशन क्यों है हमारे पास यहाँ पर? नाइट ऑफ कप्स, ओके। एंड अंडरस्टैंडिंग क्यों है हमारे पास यहाँ पर? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ठीक है, तो पहले हम किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो सबसे पहले एक चीज, अगर मैं आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं, तो देखो, एक चीज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे दिख रही है आप लोगों की पर्सनल लाइफ में, जो यहाँ पर हैपनिंग्स हो रही हैं, वो ये है कि देयर विल बी अ पर्टिकुलर पर्सनालिटी। कोई ऐसी पर्सनालिटी है आपकी ओवरऑल लाइफ में जिसको आप प्लीज करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। प्लीज करना इन द सेंस किसी नेगेटिव मैनर में नहीं बोल रही हूं मैं, क्योंकि आप जिस तरह के पर्सन हो, आप चाहे जितने भी पेन में हो, चाहे आप मतलब आप जितना भी सक्सीड कर जाओ अपनी लाइफ में, लेकिन आप एक स्टर्बन एनर्जी में नहीं आते। यू आर वेरी पॉजिटिव एनर्जी, राइट? तो उस चीज से क्या हो रहा है कि आपकी जो सक्सेस है, जो सक्सेस आप इस वक्त अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, वो सक्सेस जो है ना, वो लोगों को हजम नहीं हो रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ये चीज कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है? तो उस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप बार बार लोगों को प्लीज करने की कोशिश कर रहे थे अभी पिछले वक्त में, लेकिन अब वो ना आपको एक नेगेटिव फैक्टर मिल रहा था। देख रहे हो, आइसोलेशन का कार्ड है। आपको आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं जा रहा था। यू वर फीलिंग सो अलोन। अभी जो लाइक पास्ट 4 to 5 डेज रहे हैं, काफी हार्ड भी रहे होंगे आप लोगों की। यू वर लाइक, मतलब कि एक अननेसेसरी लाइक सेकंड थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो ये वाली जो चीज है ना, आप इस आइसोलेशन की एनर्जी से बाहर निकलना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, ये अब जो नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ के रहेंगे, वो 48 आवर्स आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के रहेंगे। बिकॉज नाउ आई डू हैव नेक्स्ट जो अपकमिंग नियर फ्यूचर में देख रही हूँ, क्योंकि इट इज योर प्रेजेंट एनर्जी एंड इट इज योर अपकमिंग एनर्जी। तो यहाँ पर जो मैं आपकी अपकमिंग एनर्जी देख रही हूँ, तो वो जो इनिशिएट्स आपने लिए थे, उन इनिशिएट्स का आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी ओवरऑल लाइफ में जो आपका पर्सनल लाइफ है, जहाँ पे हमारी फैमिली होती है, हमारे कजिन्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, व्हाट्सएवर लाइक बिलोंगिंग्स वी डू हैव इन आवर लाइफ, तो वो जो चीज है वो एक हाई लेवल पे आपकी लाइफ में आप अंडरस्टैंडिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो। अब धीरे धीरे आपको लाइक ये देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे जिन लोगों को पहले आप प्लीज किया करते थे, जिन लोगों की अटेंशन आप अपनी लाइफ में ग्रैब करने की कोशिश किया करते थे, अब वो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हुए दिख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। देख रहे हो ऊपर की तरफ, आपका जो विजन है वो हमेशा हाई रहता है। आप नेगेटिव फील नहीं करते हो, आप डाउन नहीं देखते हो, समझ रहे हो ना? तो नाउ यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस अबंडेंस, समझ रहे हो ना? तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे समझाना चाहती हूँ। तो बिल्कुल भी किसी चीज की वजह से अपने आप को आइसोलेटेड फील मत करवाओ, ठीक है? ऐसे लोग बहुत होते हैं हमारी लाइफ में। देखो, सक्सेस है तो हमारे लिए फॉल सिचुएशन भी आती है, ठीक है ना? मतलब कि सक्सेसफुल लाइक फीलिंग्स होती हैं, तो अनसक्सेसफुल एनवायरनमेंट भी हमारी लाइफ में होता है। तो कुछ लोग हमारी लाइफ में आते ही इसलिए हैं जो हमें ये लेसन्स देते हैं। अब वही लोग जो होंगे वो आपको अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, दिस इज माई प्रॉमिस, ठीक है ना? तो इसी के बाद से नाउ आफ्टर दिस वीडियो यू रियली नीड टू गेट अप एंड यू रियली नीड टू affirm positive affirmations that I am becoming a center of attraction. Every every belongings of my family and every personality whom I know, everybody is start approaching me. ठीक है, समझे? तो ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको चैंट करने स्टार्ट करने, क्योंकि व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ, यू वांट लव,
राइट आपको प्यार ही तो चाहिए बिकॉज एवरीथिंग यू डू हैव यू लाइक यू डू हैव द वे हाउ यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, हाउ you can like earn more finances in your life, you do have everything, but where are you lacking? आपको सिर्फ ये अटेंशन ही तो चाहिए ना, तो ये अटेंशन अब आपको मिलना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल लाइफ की बात थी। ठीक है, जो ओवरऑल लाइफ होती है हमारी। अब हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लव लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ के लिए प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कंडीशनिंग इज राइट हियर। ओके, सो कंडीशनिंग को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 4 of Cups। ठीक है, ओके, एंड व्हाई दिस गिल्ट इज हियर। ओ माय गॉड, सो यहाँ पर 10 of Cups की एनर्जी है। ठीक है, 4 of Wands, ओ माय गॉड। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बोलना, ये चीज मैं बहुत अच्छे दिल से बोलना चाहती हूँ मैं आपको, कि अब धीरे धीरे ना आपकी हर फैक्टर में अप्रोच आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब धीरे धीरे आप अपनी हर फैक्टर में बैलेंस फील करना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड है। ठीक है, आप अगर अपने पर्सन से लाइक सेपरेटेड फील कर रहे हो, या मतलब वो बैलेंस फील नहीं कर रहे हो, या आपके पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या अगर आपके पर्सन से आपको कोई लविंग लाइक कॉन्वर्जेशन रिसीव नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में मैं होती हुई देख रही हूँ, क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जीज को विड्रॉल कर लिया है। राइट, सो वो जो एनर्जी आप जहां यूटिलाइज कर रहे हो ना, अब उसी वजह से, बिकॉज यू आर बिकमिंग वाइज इन योर लाइफ, राइट, तो उस वजह से अब आपके पर्सन आपको अप्रोच करना स्टार्ट करते हुए दिखेंगे। मतलब ये वाला चीज है कि एक कंडीशनिंग लाइक एक बेस अपना आप मुझे बहुत हाई लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दिख रहे हो। ठीक है ना, कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशन आपकी आपके पार्टनर के साथ हो सकती हैं जो आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड देकर जाएंगी। ठीक है ना, जो आपको पीस देकर जाएंगी, जो आपको एक तरीके से आपको पॉजिटिव हैप्पी, मतलब कुछ ऐसा कॉन्वर्जेशन आपके आपके पार्टनर के साथ मुझे होता हुआ दिख रहा है जो हाई लेवल पे आपकी लाइफ में मुझे पॉजिटिविटी लेकर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जैसे हमारे यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है, जैसे मेन अगर प्रॉब्लम मैं यहाँ पर देखूं, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में भी हमारे पास 4 of Wands है, तो मेन जो प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ रही है वो आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेकर है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अभी कमिटमेंट के लिए मतलब कमिटमेंट फुलफिल फुलफिल नहीं कर रहे हैं, या एक हाई लेवल पे आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। तो बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन आपके कमिटमेंट लेवल पे भी हो सकती है, जो आपके मन से एक गिल्ट वाली जो एनर्जी है, जो गिल्ट जो आपके मन में आ गया है कि मैंने इस पर्सन को इतना मतलब वो किया, इतना मैंने इस रिलेशनशिप के ऊपर काम किया, बट स्टिल थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रही है। हाँ, मतलब जो भी चीज है, ओवरऑल आपकी लव लाइफ मुझे बहुत अच्छे बैलेंस में आती हुई दिख रही है। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर हम आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सक्सेस इज राइट हियर। ओके, सक्सेस के लिए है 10 of Wands, and why this the Fool energy right here। फूल एनर्जी हमारा 2 of Swords। ओके, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पर। अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूं तो आपके फाइनेंसेस में ना कुछ ऐसी डील आपकी मुझे यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिख रही है, जिस डील की वजह से यू वर लाइक आप बहुत ज्यादा मतलब टेंस्ड हो, या किसी चीज में आप काफी टाइम से ग्रो करना चाह रहे थे, वो चीज आपकी रुकी हुई थी, तो उस चीज में मुझे आपको फुलफिल मतलब कि फुलफिलमेंट आती हुई दिख रही है। अबंडेंस आप मुझे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी जो आपके फाइनेंसेस हैं वो मुझे इनहांस होते हुए दिख रहे हैं। एक बैलेंस आपके
लाइक ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, ठीक है ना। तो एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपके फाइनेंसेस में। अगर आप काफी टाइम से अपनी एक डेली अर्निंग की लाइक एक अपॉर्चुनिटी अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते थे तो वो भी होती हुई दिख रही है। इंक्रीमेंट मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जिस वजह से आप इतने ज्यादा टेंस थे, या अगर किसी चीज में अगर आप अपना क्लियरेंस चाहते थे तो वो भी क्लियरेंस आपकी लाइफ में मुझे आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। और बेसिकली अगर आप कोई नई चीज शुरू करना चाहते हो अपने बिजनेस में, या किसी न्यू कंट्री में अगर आप मतलब लाइक रिसाइड करना चाहते हो, फ्लाई करना चाहते हो, या अगर किसी लाइक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अपना लाइक लाइक एक्सेप्टेंस चाहते हो, क्लियरेंस चाहते हो, तो उस चीज में आपकी मुझे कंफ्यूजन बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर होती हुई दिख रही है, और आप बहुत समझदारी के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स की जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं ये काफी पॉजिटिव हैं आपकी लाइफ के। बहुत अच्छे लेवल पे आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है मुझे, चाहे वो आपकी ओवरऑल पर्सनल लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, या फिर आपकी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो। समझ रहे हैं आप? तो किसी भी चीज की कोई भी लाइक नेगेटिविटी नहीं रखनी है अपने मन में। एनर्जीज निकाल लेते हैं हम आपकी, कि एनर्जीज कैसे शिफ्ट होती हुई दिख रही हैं। अगर जरूरत रही तो इनको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज डिवाइन गिव मी क्लियर आंसर्स, क्लियर विजन्स। क्या मेजर शिफ्ट मेरे व्यूअर की फीलिंग्स में, एनर्जीज में आता हुआ दिख रहा है? ओके, सेवेंथ चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओ माय गॉड, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, ठीक है। एंड द गार्डन एंड द गेट। ओके, ठीक है। एनर्जीज जो डो टू रोमांस, ठीक है। तो एनर्जीज जो मैं शिफ्ट यहाँ पर होती हुई दिख रही हूँ एक बहुत हाई लेवल पे अगर मैं बात करूँ, तो मैंने आपको बोला ना आपकी पर्सनल लाइफ में काफी अप एंड डाउन चल रहे हैं, राइट। तो उस अप एंड डाउन के लिए तो मैं यहाँ पर यही चीज बोलूंगी कि 4+1 इज नंबर 5। तो नंबर 5 की एनर्जीज में हम जब भी रहते हैं तो हम हमेशा या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, या तो हम बिल्कुल ही लो फील करना स्टार्ट कर देते हैं। हम हमेशा रिवेंज वाली एनर्जी में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, जेलेसी इंक्रीज हो जाती है। तो उस लेवल पे आपकी एनर्जीज में स्टेबिलिटी मुझे आता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग आपके हाथों से हुई है, या अगर कुछ भी गलत अप्रोच आपने कहीं पे किया है, तो उसका मतलब कि विजन आपके माइंड में क्लियर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला चीज है कि एक बहुत हाई लेवल पे आपका जो सेवेंथ चक्रा है जिसको हम क्राउन चक्रा बोलते हैं, वो बहुत हाई लेवल पे आपका बैलेंस में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। और उसी के बाद आप मुझे इस कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आपका क्लियरेंस बहुत हाई लेवल पे होता हुआ दिख रहा है, बल्कि सक्सेस का कार्ड था हमारे पास यहाँ पर। तो काफी हद तक आपकी जो मतलब टेंशन है वो मुझे यहाँ पर क्लियर होती हुई दिख रही है। तो एक वाइज पर्सनालिटी आप मुझे बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, विच इज सो ऑसम, ठीक है ना। मतलब जैसे ही एक पॉजिटिव टाइम पीरियड हमारे पास आया है, तो आप अपने इस गार्डन का गेट आप मुझे ओपन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना। अबंडेंस आप मुझे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कार्ड्स आर सो पॉजिटिव, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। सो आई रियली वांट टू टेक आउट अ गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। तो गाइडेंस में इन कार्ड से निकालूंगी। तो okay, so please divine give me some clear messages to guide my viewer, what messages you really want to convey them. ओके, लाफ्टर, ठीक है। लाफ्टर, मैं ये चीज बोलूंगी जितना ज्यादा हो सकता है हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करो, जितना हो सकता है खुद खुलकर हंसो, जितना हो सकता है अबंडेंस को अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। ओके, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके,
और उसी के साथ साथ यहाँ पे है इंट्यूशंस। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो। इंट्यूशंस क्या होती है? हमारा इनर विजडम होता है इंट्यूशंस, ठीक है ना। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो, स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को आगे बढ़ाओ, जिससे आपका पीस ऑफ माइंड मुझे इनहांस होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड देयर विल बी द लास्ट कार्ड फॉर टुडे, ऑनेस्टी। ठीक है, चाहे आपके साथ जितना भी गलत हो जाए, चाहे आपको लोग जितना भी बिट्रेयल फील करवा दे, जितना भी आपको डाउन फील करवा दे, आपको हमेशा ऑनेस्टी की एनर्जी में रहना है, ठीक है। ये आपका एक गुड विल है जो डिवाइन ने आपको दिया है, जिस चीज को आपको हमेशा फुलफिल करते हुए चलना है। तभी जितनी भी आपकी विशेष हैं यहाँ पर मुझे कंप्लीट होती हुई दिख रही है, समझे। तो एक लेवल पे अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे लेवल पे आपकी लाइफ में मुझे अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। सारी नेगेटिविटी रिलीज होती हुई दिख रही है। कोई नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां बात करने की जरूरत है वहां पे बात करो। जहां लगता है अननेसेसरी रुकना सही नहीं है, जस्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। किसी को प्लीज करने की, समझाने की, या अपना मतलब ओवरऑल बिना बात के एक्सप्लेनेशन देके अपने आप को डाउन फील करवाना छोड़ दो आप, समझे। आई एम जस्ट सेइंग कि अपने पीस ऑफ माइंड पे फोकस करना इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये एनर्जीज अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं अब नेक्स्ट 15 डेज जो हमारे अब ये जनवरी के रह गए हैं, इनके लिए अब मैं एयर, वाटर, फायर एंड पेंटिकल्स, इनके लिए मैं लाइक यू नो लाइक जॉडियक्स के अकॉर्डिंग मैं इनके लिए गाइडेंस लेकर आऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो आप मुझे जरूरत से बताइए। मैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को आपके लिए अपलोड करने का ट्राई करूंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अगर कोई भी पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट उस नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।